आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खास खबरन पे नजर। मरकजी वजीर नितिन गडकरी सुंद बयान दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे दोन वरियन मज मुकम्मल हंगामी बुनियादन पे काम जारी। मरकजी वजीरन हूं जम्मू कश्मीर दौर जारी बांडीपुर दौरस दौरान कैंसन प्रोजेक्टन हूंद इफ्तिताह जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की हुकूमत अवलीन तरजीह मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा। डाड़ ओमपुरा चोडरस मज नारुक वारदात 5 रिहायशी मकान खाकिस्तर मजीद कैंसन जुजवी नुकसान करोड़ बोद रुपयन हूं मालियतुक सामान खाकिस्तर। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला सुंद द्रंग इलाकों दौर तमीरती कामन साम हेनस दौरान काम मुकम्मल करने अफसरन हदायत। मनशियात जहनी तनाव नौजवानन मज बाइस तशवीश काउंसलिंग तो वालिदैन हंद बच्चन कुन तवज्जो दिन सठा जरूरी। तो पेश खबरन हिंस तफसील। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टस तहत आवाज वजीर अजम नरेंद्र मोदी सिंह तरफ वजारत दिफा किस कस्तूरबा गांधी मरक तफरीका एवेन्यू तमीर कर आमतन नयन ऑफिस कम्प्लेक्सन हूं इफ्तिताह कर अत मौके पे वो खिताब करान वजीर अजमन कह लुक अमि प्रोजेक्ट मुखालफत कर लुकन गुमराह करान। तमो वो मजीद सबक सरकार तरफ अत कुन कह ध्यान दिन फौजी अफसर खस्तहाल इमारतन मज काम कर। अत मौके पे वजीर दिफा राजनाथ सिंह ति मौजूद। महत्वपूर्ण अंग के रूप में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन कर रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। इन नई सुविधाओं के लिए डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी परिचित है कि अभी तक डिफेंस से जुड़ा हमारा कामकाज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए हटबैंड से ही चल रहा था। ऐसे हटबैंड्स जिनको उस समय घोड़ों के अस्तबल और बैरकों से संबंधित जरूरतों के अनुसार बनाया गया था। आजादी के बाद के दशकों में इनको रक्षा मंत्रालय, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय समय पर हल्की फुल्की मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। इफ्तिताह करना आमतन ऑफिस कम्प्लेक्सन हवाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत दुयमो फौजी अफसरों अत पे कत करान वोनमुत यह बेहतर कदम
जदीद तर्जस पे तमीर करना आमतन कम्प्लेक्सन मज मेले तिमन काम करना सटा फायदे। आज के माहौल में हमें अपनी फिजिकल सिक्योरिटी, अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का खास ध्यान देना है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए जब हम इस इलाके में पहुंचे हैं, इसको हम रक्षा कार्यालय परिसर कह रहे हैं, आप देखिए कितनी मॉडर्न ये बिल्डिंग्स हैं, कितना मॉडर्न यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम सब एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे। तो इस परिसर में आप देखेंगे कि हम सब एक साथ हैं, सिविलियन स्टाफ भी हमारे साथ काम कर रहा है। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन बढ़ेगा। हमारा सिविल मिलिट्री जो हमारा लेजन करना है, जो सिविल मिलिट्री जॉइंटनेस हमारे को लानी है, वो भी हम ला सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बोला, हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी पर खास ध्यान दे सकेंगे, जो कि हम वहाँ नहीं दे पा रहे। They are all pre-independence era. So because of this old vintage, this particular infrastructure being antiquated, it requires regular maintenance. And also it is also devoid of any modern infrastructure or amenities. In addition, there are some space constraints also. And that often leads to compromising the cohesiveness of the branches and the directorates. Space is a major problem. You know, there's absolutely no space here. This is one aspect. The second aspect is that the environmental conditions within this building is very bad. You know, it rains and we have flood inside this building. And sometimes when we come to the office in the morning, we have waterlogging in this building. And third and the other important aspect is the parking area that is available. You know, 30 officers, 30 cars to be parked, absolutely no space here. We've been operating here for the last almost 70 years, and there's constraint of space in these hutments, and a much better infrastructure is available at Africa Avenue. So it will really benefit the offices of the naval headquarters to shift and operate from Africa Avenue as well as KG Marg. दिल्ली पे कटरा त्राम एक्सप्रेस वे इन वालन दोन वरियन मज मुकम्मल करने यकीन दहानी करान वोन मरकजी वजीर नितिन गडकरियन से दिल्ली पे कटरा ताम सफर आसान बनाने बाबत एक्सप्रेस वे पे काम जारी तो इन वालन दोन वरियन मज यह मुकम्मल करना। 72 किलोमीटर दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। दिल्ली से कटरा की मौजूदा दूरी 727 किलोमीटर से घटकर 572 किलोमीटर रह जाएगी। और मैं विश्वास देता हूं कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा कश्मीर तक केवल 6 घंटे में हम आपको 2 साल के अंदर पहुंचा देंगे, ये आपको वचन देता हूं। केवल इतना ही नहीं, तो हम नया रोड बना रहे दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में और दिल्ली से मेरठ अभी मैं अगले महीने में उद्घाटन करने जा रहा हूं, जिसका काम पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मेरठ भी हम 40 मिनट में, जिसके लिए 4 घंटे लगते थे, वो 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। मरकजी वजीरन हुन जम्मू कशीर दौर योदवे जारी तज मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा सिंध तरफ शुमाली कशीर हुंद बंडपोर इलाकों को दौर करने आमुत। यह दौरान तिमो अवामी नुमाइंदन सान कैंसन अवामी वफूदन सत मुलाकात कोर। दौरस दौरान कोर मरकजी वजीरन अरिन ब्लाक किस बुपार इलाकस मज खदलुख्त पंचायत गौरव इफ्तिताह तो वनुन ज मरकजी सरकार जम्मू कशीर मज तमीर तरक्की बापत संजीद तो अमे हवाल कह इकदाम तुलन आमद। मकाम डाडोमपुरा चोडरिस बडगमिस मंच तमे सात 5 मकान खकिस्तर सपदमित येले अत अकि मकान मज अचानक नार जहर सपदमुत। वन आज दोपहर पत सपुद अकि मकान मज अचानक नार जहिर यम किस जदस मज मजीद 4 मकान आये। अत मौकस पे युदवे नारस पे कोबू प्रावन आव, ताहम नार किस अथ वारदातस मज 5 रिहायशी मकान पूर खकिस्तर सपदमित येल जन कैंसन मजीद मकान जुजवी तौर नुकसान सपदमुत। अत मौकस पे मकान मज मौजूद करोड़ बद रुपयन हुंद मालियतुक सामान ते नार बुझ सपदमुत। यपुर मकामी लोको तो मुतअसरीनो तरफ
इंतजामिया पे गैर संजीदगी तो लापरवाही हुंद इल्जाम आयद कोर्मुत येल जन मुतासरीनो तरफ इंतजामिया अपील आई करने जे तिमन गछ इमदाद युन करने। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार संद तरफ आवाज सयाहती मकाम द्रंग इलाकों को दौर करने के दौरान अत बनाने मुख्तलिफ हट तो कैफेन पे जारी कामन हिंद सामाव हेन अत मौके पे अफसरन पे जोर दिन जारी कामन मज गीजी अनित यह मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल इन करने यल जन डिप्टी कमिश्नर संद तरफ वन आव जे सयाहन बापत बेहतर सहूलियत फराम करें तो सयाह ज्यादा खोत ज्यादा वादी कुन रागिब करें इंतजामी कोशिश ये जन सयाहत सत वाबस्त लुकन तह फायदे हेकि मिलित। उसके अलावा टूरिज्म के हवाले से आपने अच्छा सवाल कहा कि इको टूरिज्म या हमारे जो नेचुरल सेटिंग है उस जगहों पे हम कैसे टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने हमारे जो ऐसे गांव जहां पे टूरिज्म का पोटेंशियल है उनको मैप पे लाने के लिए और लोकल्स की मदद से लाने के लिए पिछले दिनों एक स्कीम लॉन्च करी है मिशन यूथ के तहत, जिसमें लोकल यूथ को इन्वॉल्व करते हुए हम नई नई एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे ताकि टूरिस्ट वहाँ पे भी आएँ। तो हमारे बहुत सारे एरियाज़ हैं, चाहे जैसे बांडी वाला गांव है जहाँ श्रंस फॉल है, लोग आते हैं लेकिन इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। सिमिलरली आप हमारे उड़ी बोनियार में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं बोनियार में, जैसे दाता मंदिर है या बोनियार मंदिर है, लगभग 800 साल पुराने मंदिर हैं वहाँ पे। सिमिलरली हमारे वटलब में आप जाएं, वहाँ पे श्राइन है, उसके अलावा बहुत सारी इतनी बड़ी वुलर लेक है। तो ऐसे करके कोई 8 गांव हैं जो हमने पहली फेज़ में हमने आइडेंटिफाई करे हैं। हम बाकी जगहों पे भी यूथ को मोटिवेट करें कि वो किस तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज़ के बारे में सोचें, उनकी हैंड होल्डिंग करें, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, ताकि जो टूरिस्ट बारामूला में आ रहा है वो अपने आप को सिर्फ गुलमर्ग में ही लिमिट ना करे, बाकी भी जो जगह हैं हमारी। नाज़रीन, कोशर खबरनामा जारी है।